हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे जी वाला वर्ड्स। और जी वाला वर्ड्स में इसमें हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू सक्सीड स्लोली एंड स्टीडली, यानी कि आप या तो स्लोली सक्सीड हो जाइए या फिर स्टीडली हो जाइए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन ग्राउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। तो ये या तो हम इसको गेट ऑफ स्कॉट फ्री बोलें या गेट अवे विद बोल लें। दोनों की जो मीनिंग होती है वो सेम निकलती है कि गेट अवे विद बोलें या गेट अवे विद, या हम लोग क्या बोलें, गेट स्कॉट फ्री बोलें, गेट ऑफ स्कॉट फ्री बोलें। तो इन दोनों का मतलब सेम निकल के आता है। इन दोनों का मतलब होता है एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कि हम बिना किसी पनिशमेंट के बच के निकल जाएं। नेक्स्ट है हमारा गीज द पाम। गीज द पाम जो होता है, ग्रीस द पाम का मतलब होता है आप किसी की हथेली को ग्रीस कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं। तो हम इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हश मनी भी बोलते हैं। हश मनी का मतलब भी क्या होता है, ब्राइब देना, यानी कि किसी को रिश्वत देने के सेंस में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा गिव गर्ड अप द लायंस। गर्ड अप द लायंस का मतलब होता है कि आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हो रहे हैं। गर्ड अप का मतलब होता है कि आप रेडी हो रहे हैं, यानी खुद को दृढ़ निश्चय बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, लायंस की तरह बना रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क के सेंस में ही यूज होता है। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स जो होता है यानी कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं और आप कुत्तों के बीच में पहुँच गए हैं, तो कुत्ते तो आपको खा जाएंगे, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना है। तो गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रूइंड, यानी कि वहाँ जाके आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने की सेंस में ये आता है। नेक्स्ट है गेट वन सेल्फ इनटू मैश। गेट वन सेल्फ इनटू मैश का मतलब होता है कि आप एक परेशानी से निकले और दूसरी में पहुंच गए। तो इसका मतलब होता है एक से निकल के दूसरे में पहुंच जाना, यानी टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, यानी कि आप दरार से निकले, छोटी परेशानी में थे फिर बड़ी में पहुंच गए, तो उसको क्या बोलते हैं, गेट वन सेल्फ इनटू मैश। यानी कि जैसे आलू को मैश किया जाता है, पोटैटो को आप मैश करते हो तो इतनी बुरी तरह मैश करते हो कि उसका कण कण बिखर जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं गेट वन सेल्फ इनटू अ मैश। ठीक है, नेक्स्ट है गिव अ वाइड वर्थ। गिव अ वाइड वर्थ जो होता है, यहाँ पे ये जो वर्थ है इसका मतलब प्लेस से होता है, प्लेस से, कि ये क्या है, प्लेस है। तो गिव अ वाइड वर्थ यानी कि आपने किसी को बहुत बड़ा, वाइड का मतलब होता है चौड़े से, तो आपने किसी को चौड़ा प्लेस दे दिया, तो क्या किया, आप वहां से छोड़ के चले गए, तो उसको अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट है जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन तो है लेकिन कितना है, बहुत अधिक लार्ज स्केल पे है, यानी कि वो कैसा है, वो कभी भी किसी की साइड फ्लिप मार जाता है। बोलते हैं ना कि तुम कितने जेंटलमैन हो हम जानते हैं, तो वो कैसा है, वो अनरिलायबल पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद है गुड सेमेरिटेरियन। गुड सेमेरिटेरियन का मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा होता है जो कि स्ट्रेंजर्स की हेल्प करता है, तो वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी लोगों के प्रति जो अच्छा होता है, उनकी जो हेल्प करता है, उसको गुड सेमेरिटन बोलते हैं। नेक्स्ट है गिव अ अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। एक ऐसा बंदा होता है कि अपना अकाउंट दूसरे को दे देता है, गुड अकाउंट देता है। ठीक है, कैसा अकाउंट देता है, गुड अकाउंट देता है। तो गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि उसने अपना गुड अकाउंट दूसरे को दे दिया। तो उसने क्या किया, वो एक्ट कर रहा है कैसा, विश्वास पात्र वाला, टू एक्ट क्रेडिटेबली। ठीक है, अगर वो अपना जो अकाउंट है उसको अच्छा रख रहा है तो वो क्रेडिटेबल है, बोलते हैं कि आपका अकाउंट बहुत अच्छा है तो आप क्रेडिटेबल पर्सन हो। नेक्स्ट आता है हमारे सामने गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि गिव का मतलब होता है देने से, डेविल का मतलब होता है दैत्य से, हिज ड्यू यानी कि जो उसके पास जो भी उसने कुछ था, उसने क्या किया, उसने एक दैत्य को दे दिया। तो इसका मतलब होता है गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज, यानी कि अपनी जो गुड क्वालिटीज थी उनका क्रेडिट उसने एक वर्थलेस पर्सन को दे दिया, एक वैल्यूलेस पर्सन को दे दिया, एक बेकार पर्सन को दे दिया, जिससे उस इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जिससे इन चीज़ों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको उसने दे दिया। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, या तो हम लोग इसको ग्रीन हॉर्न बोल लेते हैं
या फिर ऐसे बोल लेते हैं कि एज ग्रीन एज ग्रास, कि वो कैसा है, बिल्कुल घास की तरह हरा हरा है। वो कैसा है, वो ग्रीन हॉर्न है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, यानी अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी टायरो है, वो भी नोबाइश है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, वो भी नेव है, इसके लिए एक नेव भी आता है। नेक्स्ट है इसके बाद गिव अप द घोस्ट, यानी गिव अप का मतलब वही होता है यहाँ पे। गिव का मतलब होता है देने से, और अप का मतलब हम लोग ऊपर से निकालेंगे, ठीक है। कहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, घोस्ट को दे रहे हैं। तो जब हम लोग की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि कोई पूछता है कि भाई कौन ले गया, कि भूत ले गया। तो जो वो गिव अप द घोस्ट है, वो क्या हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो हम इसको पास्ट अवे भी बुलाते हैं, चाहे हम इसको पास अवे बोले, चाहे हम इसको गिव अप द घोस्ट बोले, दोनों का मतलब होता है मर जाने से, डाई से होता है। नेक्स्ट है गो द होल हॉग। गो का मतलब वही हो गया, जाने से हो गया। अब होल हॉग का मतलब होता है, होल का मतलब कंप्लीट से आता है, होग का मतलब है होता है कोई कोई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कर रहे हो तो कंप्लीटली कर रहे हो, थॉरोली कर रहे हो। तो यहाँ पे वही मतलब निकल के आया, टू डू समथिंग थॉरोली, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है गेट इनटू द स्क्रैप। गेट इनटू द स्क्रैप का मतलब होता है कि एक गेट का मतलब हो गया, अगर हम इसको तोड़े तो पाना, इनटू मतलब में, और स्क्रैप का मतलब होता है बेकार, यानी कि भद्दा, डल के सेंस में आता है कि डल है। तो वो कैसा, अगर हम पा जाते हैं कुछ ऐसा कुछ भद्दा पा जाते हैं, तो वो हमारे लिए कैसी सिचुएशन होती है, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, ठीक है। तो हम लोग कैसी सिचुएशन में है, ऑकवर्ड सिचुएशन में है। नेक्स्ट है गो ब्रोक। गो का मतलब होता है जाने से, और ब्रोक का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी कि वो गया, कैसा गया, बिल्कुल टूटा पड़ा है। वो बोलते हैं ना कि बंदा बिल्कुल टूटा पड़ा है। तो बिकम बैंकक्रप्ट, ये कैसा हो चुका है, दिवालिया घोषित हो गया है वो, गो ब्रोक हो गया है वो, बिल्कुल टूट चुका है वो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, गो ब्रोक भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डाउन एंड, डाउन का मतलब होता है गिरना, और आउट का मतलब होता है बाहर, यानी कि मरा हुआ भी है और बाहर निकला हुआ भी है। डाउन एंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल भी उसके पास पैसे नहीं है, यानी कि वो पेनीलेस बंदा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू हॉट वाटर्स का जो मतलब होता है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था गो द होल हॉक्स, जिसका मतलब था समथिंग थॉरोली। और इसके पहले हम लोगों ने एक और पढ़ा था जिसका मतलब था कि भाई वो एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में, एक परेशानी से निकल करके दूसरी परेशानी में वो चला गया है, तो उसको उसके लिए पढ़ा था। तो अभी उसी का सिनोनिम इधर आया है। ये बोलते हैं इसको कि गेट का मतलब होता है पानी से, इनटू का मतलब होता है में से, हॉट का मतलब गर्म, और वाटर का मतलब पानी। यानी कोई आप के ऊपर या आप गर्म पानी में गिर जाते हो तो आप परेशानी में गिर गए हो, आपको ट्रबल फील होगा वहाँ जाके, ठीक है। तो इसलिए गेट इनटू द हॉट वाटर्स का मतलब होता है कि वो परेशानी में है, ठीक है। फिर है गिव करेंसी। गिव का मतलब होता है देने से, और करेंसी का मतलब होता है पैसे, ठीक है। तो पैसा जब आप बांट रहे हो, पब्लिकली सबको दे रहे हो, तो कैसे हो रहे, सब लोग आपको जान रहे हैं, टू मेक पब्लिकली नोन, ठीक है। इसके बाद है फिर ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड जो होता है, इसको हम लोग एक्सपर्ट बुलाते हैं, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पास्ट मास्टर भी बुलाते हैं। यानी कि ग्रेट हैंड बोलिए चाहे पास्ट मास्टर बोलिए, इन दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है कि आप किसी बंदे से आउट स्पोकनली वो कर रहे हो, डील कर रहे हो, यानी कि आप उसके साथ सीधा सीधा बोल रहे हो कि ये करना है तो कर, ना तो निकल। तो टू डील विद मैटर्स स्टेट, यानी कि सीधा सीधा उससे बात कर रहे हो, सीधा सीधा उससे डील कर रहे हो। नेक्स्ट है गिव वन अ लॉन्ग रोप। गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है, गिव का मतलब वही देने से आया, वन का मतलब एक हुआ, लॉन्ग रोप, रोप का मतलब होता है कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपने क्या किया है, लंबी मिस्टेक दे दी। ठीक है, तो उसी का मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, वो मिस्टेक कर रहा है, वो बहुत अधिक बड़ी मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट है गुड टर्न। गुड टर्न जो होता है, हम बोलते हैं ना कि जब कोई एक्शन लेता है और उसका एक्शन वो अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं वाओ इट इज़ गुड टर्न। ठीक है, तो ये गुड टर्न का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि कैसा एक्ट है उसका, वो काइंडनेस है, काइंड से भरा हुआ एक्ट है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये काइंडनेस वाला एक्ट है।